काकराबाद। सो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो प्रूस से चैप्टर 5 इंडिगो, जिसको लिखा है लुईस फिश ने। इसका पार्ट 1 हम दे चुके हैं और आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि एक वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है ना। सो हमने एक वीडियो दे दिया है आपको पार्ट 1 में, 7 तक क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 8 से, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, Why did गांधी जी रिसीव अ सम्मन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे? गांधी जी को सम्मन क्यों मिला था? अपीयर यानी कि प्रस्तुत होने से संबंधित उनको सम्मन मिला था कि उनको जाना है, कहाँ जाना है? इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको कोर्ट में प्रस्तुत होना था। सम्मन उनको क्यों मिला ना, किसी को सम्मन मिलता है कि कोर्ट में पेश होने के लिए एक आदेश होता कोर्ट का। गांधी जी डिसोबेड द ऑफिशियल ऑर्डर टू क्वाइट चंपारण। गांधी जी ने जो है अवज्ञा की थी, अर्थात आज्ञा नहीं मानी थी। द ऑफिशियल ऑर्डर, एक ऑफिशियल ऑर्डर आया था, एक सरकारी आदेश आया था चंपारण को छोड़ने का, जो गांधी जी ने नहीं छोड़ा था, उस आदेश को ठुकरा दिया था, मतलब नहीं माना था। सो ही रिसीव्ड, इसलिए उनको मिला था क्या? असम्मन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। सारा क्वेश्चन से है, सिर्फ आपको देखना क्या है, मेन है आपका डिसोबेड द ऑफिशियल ऑर्डर टू क्वाइट चंपारण, मतलब चंपारण को छोड़ने से संबंधित जो उनको ऑफिशियल जो सरकारी आदेश मिला था उसको उन्होंने नहीं माना था, उसको डिसोबेड कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण? गांधी जी ने चंपारण को छोड़ने का जो आदेश उनको मिला था कोर्ट के द्वारा, उसको ठुकराया क्यों? जो सरकारी आदेश आया था ना, पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी ने सरकारी आदेश ठुकरा दिया था, तो गांधी जी ने क्यों ठुकराया था ये जानना है इस क्वेश्चन में, आखिर ठुकराया क्यों था? तो गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने का जो आदेश उनको मिला था उसको ठुकरा दिया था, नहीं माना था, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ मेड अप ऑफ हिज माइंड, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में बिठा लिया था, या कह सकते हैं एक तरह से उन्होंने निश्चय कर लिया था, टू हेल्प यानी कि हेल्प करने का, मदद करने का, किसका? द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे, जो इंडिगो बोते थे, जो फसल जो बटाईदार थे, वो जो इंडिगो फसल बोते थे, ऐसे किसानों की वो मदद करने का उन्होंने अपना मन बना लिया था, इसलिए वो चंपारण छोड़कर नहीं जाते हैं आदेश आने के बाद भी। सो ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कंसर्न्स, इसलिए उन्होंने अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनी, उन्होंने अपने मन की आवाज़ सुनी कि नहीं, हम चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे और हम शेयर क्रॉपर्स जो थे, इंडिगो जो फसल बोते थे, उनकी मदद करेंगे, जिसके लिए राजकुमार शुक्ला उनको चंपारण ले गए थे। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है। तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर शो टू गांधी जी? मतलब इसमें कहा गया है कि राजेंद्र प्रसाद के घर ये गए थे ना, ये वही राजेंद्र प्रसाद है, सरकारी एक ऑप्शन। ब्रिज किशोर, मौलाना मजहारुल हक और सेवरल यानी कि अन्य अदर प्रोमिनेंट लॉयर, और जो विख्यात दूसरे लॉयर थे, ये सभी जो है गांधी जी को, मतलब गांधी जी के प्रति क्या संवेदना प्रकट करते हैं, कौन सा दुख प्रकट करते हैं? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स वन कंसर्न्ड अबाउट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ गांधी जी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मौलाना मजहारुल हक और अदर जो विख्यात लॉयर थे, उन्होंने गांधी जी के प्रति चिंता जाहिर की, क्योंकि उनको जेल में डाला जाना था, जो उन्होंने आदेश नहीं माना था, इसके खिलाफ फिर उनको जेल होनी थी। उस जेल होने को लेकर के ये सारे लोग जो है चिंता जाहिर करते हैं, और आगे ये कहते हैं कि दे टोल्ड हिम, और दे मतलब ये सारे लोगों ने कहा, मतलब राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मौलाना मजहारुल हक और अदर जो विख्यात वकील थे, इन सभी लोगों ने कहा हिम, उनसे, गांधी जी से, दैट कि दे वर आल्सो रेडी, कि वे भी तैयार है, टू गो जेल विद, उनके साथ जेल जाने को वो भी तैयार है। सारे लोग गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार थे, सब गांधी जी का इस वक्त साथ दे रहे थे। Who was Reverend J.G. Hodge,
What did he tell about the settlement between गांधी जी and इंक्वायरी कमीशन फॉर sharecropping? उस जो है बटाई को लेकर के, जो खेती बटाई पर ली जाती थी उसको लेकर के जो है इंक्वायरी कमीशन और गांधी जी के बीच में क्या समझौता हुआ था, उन्होंने क्या बताया था समझौते को लेकर के? किसने? रेवरेंड जे.जी. हॉज ने जो है, ही का मतलब रेवरेंड जे.जी. हॉज ने। तो गांधी जी के और इंक्वायरी कमीशन के बीच समझौते को लेकर के क्या बताया? आंसर देखेंगे। रेवरेंड जे.जी. हॉज वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। तो रेवरेंड जे.जी. हॉज जो है चंपारण में एक मिशनरी ब्रिटिश थे, कह सकते हैं। ये तो होता है धर्म प्रचारक, ब्रिटिश यानी कि एक अंग्रेजीय धर्म प्रचारक थे। ही टोल्ड, उन्होंने कहा था, दैट की द सेटलमेंट, समझौते को लेकर के उन्होंने क्या कहा था? टू रिफंड, वापस करने से संबंधित बात यहाँ पर हो रही है। 15% ऑफ मनी वॉज एक्सेप्टेड यूनैनिमसली, मतलब यूनैनिमसली मतलब होता है सर्वसम्मति से, गांधी जी के द्वारा, बाय गांधी जी एट कमीशन और गांधी जी के द्वारा सर्वसम्मति से 25% जो है पैसे एक्सेप्ट किए जाएंगे रिफंड को लेकर के जो समझौता हुआ था। पहले क्या था कि जो इंडिगो बोई जाती थी, जितने मतलब 15% स्टेट पर फसल बोई जाती थी, सारी की सारी फसल जो है जमींदारों को दी जाती थी, लैंडलॉर्ड्स को। लेकिन अब एक समझौता हुआ था कि 25% जो है उसका मनी जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What did गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण? तो गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया था? गांधी जी ने चंपारण के पूर्णतः विकास के लिए क्या उन्होंने किया? तो गांधी जी अपील्ड फॉर टीचर्स, गांधी जी ने जो है टीचर्स के लिए अपील किया था, मतलब वहाँ की सरकार या जो भी था गवर्नमेंट से आग्रह किया था कि टीचर्स दिए जाए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 villages to educate the people of चंपारण। चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए, है ना, 6 गांवों में, इन द 6 villages, अर्थात 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए थे। एंड रिमूव कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि सांस्कृतिक और जो है सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए थे। ही गोट अ डॉक्टर टू इम्प्रूव द माइजरेबल कंडीशन ऑफ हेल्थ देयर। गांधी जी ने, यहाँ ही का मतलब गांधी जी है, तो गांधी जी ने एक डॉक्टर की व्यवस्था करवाई तो इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि सुधार के लिए, द माइजरेबल कंडीशन, दयनीय दशा, ऑफ हेल्थ देयर, स्वास्थ्य संबंधित जो दयनीय दशा थी उसको इम्प्रूव कराने के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर का भी इंतजाम करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा फॉर वुमेन ऑफ चंपारण? तो कस्तूरबा का कंट्रीब्यूशन क्या था चंपारण की औरतों को लेकर के? देखते हैं आंसर। कस्तूरबा थॉट, मतलब क्वेश्चन में बताया गया था कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा, तो कस्तूरबा का योगदान, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, तो कस्तूरबा का योगदान क्या था औरतों के लिए, चंपारण की औरतों के लिए? कस्तूरबा जी ने क्या किया था? तो कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन टू द वुमेन ऑफ चंपारण। तो कस्तूरबा जी चंपारण की, है ना, औरतों को व्यक्तिगत साफ सफाई, पर्सनल क्लीनलीनेस मतलब व्यक्तिगत साफ सफाई, और कम्युनिटी सैनिटेशन अर्थात सामुदायिक साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई और सामुदायिक साफ सफाई को लेकर के वो क्या करती थी? टॉट द आश्रम रूल्स, आश्रम के नियम पढ़ाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज चार्लेस फ्रेयर एंड्रयूज, why did Gandhi ji not take his help for his movement against landlord? तो चार्लेस फ्रेयर एंड्रयू कौन थे और गांधी जी ने उनकी हेल्प उस मूवमेंट यानी कि आंदोलन में
कौन सा आंदोलन? जो लैंडलॉर्ड, जो जमींदारों के खिलाफ आंदोलन में गांधी जी ने चार्ल्स फ्रेड एंड्रयू की हेल्प क्यों नहीं ली, और ये कौन थे? ये दो बातें इसमें पूछी गई। तो हम कह सकते हैं कि चार्ल्स फ्रेड एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट, ये शांति दूत होता है। तो ये जो थे एक इंग्लिश शांति दूत थे, मतलब अंग्रेजी है शांति दूत थे। हु बिकेम अ डिवोटेड फॉलोवर, जो गांधी जी के अब डिवोटेड फॉलोवर यानी कि एक अनुयायी बन चुके थे। गांधी जी डिड नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट बिकॉज, गांधी जी ने अपने आंदोलन के लिए उनकी हेल्प नहीं ली थी क्योंकि इट शोड, यह दिखाता था द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट्स, कि ये जो है उनके हृदयों की वीकनेस यानी कि कमजोरी को दिखाता था। उनका मानना था कि जो है लोग अपने ऊपर डिपेंड रहे, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। तो ही वांटेड हिज पीपल, वो चाहते थे अपने लोगों से टू बी सेल्फ रियलाइज, कि जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने, ये गांधी जी चाहते थे। ठीक है, तो ये थे 14 क्वेश्चन आंसर इंडिगो चैप्टर से, जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद क्या, इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये चैप्टर भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट करें, लर्न करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। हर वीडियो में हम ये बात कहते हैं कि ये आप तक है, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं जिसको इसकी जानकारी नहीं है तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। और जाते जाते बोलते रहेंगे, आप बोलेंगे आपसे कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए। सो गाइस, ये थे आपका चैप्टर कंप्लीट।